आप उपस्थित कर चुके हैं। खड़े रहो महादेवा डिस्ट्रिक्ट सावधान। सर कहा आपने जय गणमन अधिनायक जय हे भारत भाग्य मराठा द्राविड़ उत्कल बंग विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल झलत तरंग तब जय गाथा जन गण मंगल धायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। वहाँ पर छोटे बच्चे केंद्रीय विद्यालय बाल विद्या मंदिर के हाथी का अभिनंदन करें तालियों से उपस्थित श्रोता ने स्काउट एंड गाइड मुख्य अतिथि का निरीक्षण के बाद वापस आगमन स्टेज पर
परिवारजन व बच्चों, स्वतंत्रता दिवस के इस शुभ अवसर पर मैं आप सभी को अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। इस पावन अवसर पर हम उन वीर स्वतंत्रता सेनानियों को याद करते हैं जिनके अथक प्रयासों और बलिदानों के कारण हमें ये याद दिन नसीब हुआ है। मैं उन सभी महान सेनानियों को नमन करता हूँ। मैं ये समझता हूँ कि स्वतंत्र होना एक महान अनुभूति है, लेकिन साथ ही साथ एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है। ऐसा मेरा विश्वास है कि स्वतंत्र होने का अर्थ अपने निर्णय लेने की स्वतंत्रता तक सीमित नहीं है। मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कि क्राउड में हर तरह के लोग हैं, बच्चे हैं, बड़े हैं, कई लोग मुझसे भी ज़्यादा उम्र के हैं, और मैं अपने आप को इस परिवार का एक हिस्सा ही मानकर चल रहा हूँ। महात्मा गांधी जी ने जब आज़ादी का स्वप्न देखा था तो उनका ये विचार था कि सबसे कमज़ोर आदमी की आंख में जो अंतिम आंसू है उसको पोंछना ही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। और मुझे लगता है कि रेलवे स्वतंत्रता की इस भावना का सबसे अच्छा प्रस्तुतिकरण है, क्योंकि रेलवे एक ऐसी सेवा है जिसे इस देश का हर व्यक्ति किसी न किसी लेवल पर, किसी न किसी स्तर पर हमेशा इस्तेमाल करता है। मुरादाबाद मंडल ने पिछले कुछ वर्षों में बहुत ही अभूतपूर्व उपलब्धियां हासिल की हैं। उन सब का मैं विवरण तो नहीं देना चाहूँगा, लेकिन कुछ शब्द जरूर कहना चाहूँगा कि जब कोविड का वक्त आया, जब देश में बाढ़ का वक्त आया, जब देश में किसी भी नेचुरल त्रासदी का वक्त आया, मुरादाबाद मंडल ने अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाया। शायद स्वतंत्र होने का सबसे बड़ा सार्थक मंत्र यही है कि जो जिम्मेदारियां हमें दी गई हैं उनको हम बखूबी निभाएं और अच्छे से अच्छा परफॉर्मेंस करने की कोशिश करें। स्वतंत्र होना एक महान अनुभूति है, लेकिन स्वतंत्र होने के साथ साथ हमारे ऊपर बहुत सी जिम्मेदारियां भी आ जाती हैं। अगर हम देखें तो जो हमने हासिल किया है वो काबिल तारीफ है, लेकिन जो हम हासिल कर सकते हैं उसके बारे में शायद हम बहुत कम सोच रहे हैं। मैं जब आप सबको अपना ये संदेश दे रहा हूँ तो जो संदेश आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के द्वारा प्रस्तुत हुआ है उससे थोड़ा अलग है, और इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि हमने अपनी आज़ादी को बहुत बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल किया है। दुनिया के सबसे बड़े प्रजातंत्र के तौर पर जितनी भी चुनौतियां हमारे सामने आई हैं, हमने उनका बहुत ही बखूबी सामना किया है। लेकिन क्या ये समय इन उपलब्धियों से संतुष्ट होने का है? मेरे विचार में बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अभी तक हमने जो कुछ भी हासिल किया है वो जो कुछ हम हासिल कर सकते हैं उसका बहुत छोटा हिस्सा है। अब हम आज विश्व के इतिहास में उस मकाम पर हैं, उस पड़ाव पर हैं जहां पर आगे जाने का वक्त धीमी धीमी चाल से नहीं, लंबी लंबी छलांगों से होगा। आज हम दुनिया के सामने एक बड़े आदर्श प्रजातंत्र की तरह हैं, लेकिन अगला कदम एक विकसित प्रजातंत्र की ओर बढ़ने का है, जिसकी बहुत सी चुनौतियां हैं। जब मैं इन छोटे छोटे बच्चों को देखता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे भविष्य के लिए आशान्वित होने के बहुत से कारण हैं। मैं ये अवश्य महसूस करता हूं कि चुनौतियां बड़ी हैं, बहुत बड़ी बड़ी चुनौतियां हैं, लेकिन हमारा जो पास्ट रहा है उसने हमें ये सिखाया है
कि हम हर चुनौती से लड़ने में सक्षम हैं, चाहे वो नेचुरल आपदा हो, चाहे कोरोना जैसी महामारी। हमने हर चुनौती का बहुत ही दृढ़ता से सामना किया है। मुरादाबाद मंडल रेलवे सिस्टम के एक बहुत बड़े रथ का एक पहिया है, लेकिन ये वो पहिया है जिसकी ताकत पर ही रथ आगे बढ़ता है। आप में से हर आदमी के पास अपने अपने काम हैं, अपनी अपनी जिम्मेदारियां हैं। मैं चाहता हूं कि मेरे यहाँ का हर कर्मचारी और वो सारे लोग जो यहाँ पर आए हैं, उनका परिवार इस चुनौती का हिस्सा बने। जब रेलवे के लोग लाइन पर जाकर काम करते हैं तो मुझे लगता है जितना बड़ा फर्ज वो अदा करते हैं, उससे कहीं बड़ा फर्ज उनके परिवार अदा करते हैं। मैं रेलवे के परिवार में काम करने वाले हर व्यक्ति का आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि ये आसान नहीं है, ये बहुत मुश्किल है। जब चुनौती बहुत बड़ी होती है तो त्याग भी उतना ही बड़ा करना पड़ता है, और इसमें कोई संदेह नहीं है कि हमारे सामने बड़ी चुनौतियां हैं। हम एक विकसित प्रजातंत्र की ओर बढ़ रहे हैं। रेलवे की इसमें अहम भूमिका है। हमारे सारे ग्राहकों की हमसे अपेक्षाएं अब बहुत ऊंचा स्तर छू रही हैं। अब हम बिजनेस एज यूजुअल की फिलॉसफी पे नहीं चल सकते। हमें अपने को बदलना होगा, हमें लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरना होगा। मेरा आप सबसे अनुरोध है कि जहां पर मैं आपके सारे त्याग और बलिदान के लिए आपका ऋणी हूं, मैं आपसे और भी आगे ऐसे ही त्याग और बलिदान की उम्मीद रखूंगा। जिस प्रकार कोई स्टूडेंट जो क्लास में बहुत अच्छा होता है और अच्छे नंबर लाता है, उससे हमारी उम्मीद बढ़ती जाती है, वैसे ही मेरा रेल परिवार है। आप लोगों ने बहुत अच्छा किया है, लेकिन चूंकि आप लोगों ने इतना अच्छा किया है, मुझे लगता है कि मेरी आप लोगों से उम्मीदें भी बढ़ती ही जा रही हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग इन चुनौतियों पर खड़े उतरेंगे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं देख सकता हूं कि हमारी कोई कर्मचारी शायद कुछ हेल्थ की इशू है, तो मैं अपनी वाड़ी को विराम देता हूं। मैं जस्ट उनके कुछ देखना चाहता हूँ। आरपीएफ की परेड फिर भी हौसले और जुनून में कोई कमी नहीं। स्वतंत्रता दिवस के आयोजन को सफल बनाने के लिए मुख्य अतिथि महोदय वापस मंच की तरफ आते हुए मैं सीनियर डीपीओ महोदय से अनुरोध करूँगा कि अध्यक्ष INR ताकि तिरंगे गुब्बारे को उनके सहयोग से उड़ाया जा सके। सभी अधिकारीगण से भी अनुरोध, कृपया मैम छोड़ दिए। छोड़िए जी।
सर छोड़िए, सर छोड़ दिए, सर छोड़िए। अब कृपया तालियां रखते हैं। कार्यक्रम की अगली कड़ी में इसके कर्तव्यों से सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितनी मुश्किलों से इसे प्रशिक्षित किया गया होगा। कार्यक्रम की अगली प्रदर्शन करने के लिए अपने को तैयार किया। अपनी पढ़ाई के साथ साथ सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लेते हमारे भारत ने, मेरे भारत ने दुनिया को तब गिनती आई। तारों की भाषा भारत ने दुनिया को पहले सिखलाई। देता न दशमलव भारत तो यूं चांद पे जाना मुश्किल था। धरती और चांद की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था। सभ्यता जहाँ पहले आई, सभ्यता जहाँ पहले आई, पहले जन्मी है जहाँ पे कला। अपना भारत वो भारत है जिसके पीछे संसार चला, संसार चला और आगे बढ़ा। यूं आगे बढ़ा, बढ़ता ही गया। भगवान करे ये और बढ़े, बढ़ता ही रहे और फूले फले, बढ़ता ही रहे और फूले फले। है
जहाँ मैं नित नित शीश झुकाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। याद उन्हें भी कर लो।
बलिदानी जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी भूल ना जाओ उनको इसलिए सुनो ये कहानी जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी कोई सिख कोई जाट मराठा कोई सिख कोई जाट मराठा कोई गोरखा कोई मद्रासी कोई गोरखा कोई मद्रासी सरहद पर मरने वाला सरहद पर मरने वाला हर वीर था भारतवासी जो खून गिरा पर्वत वो खून था हिंदुस्तानी जो शहीद हुए उनकी जरा याद करो दूर ना जाओ उनको इसलिए सुनो ये कहानी जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी जय हिंद की सेना जय हिंद की सेना जय हिंद जय हिंद जय हिंद। सभी एक बार मेरे साथ बोलेंगे भारत माता की भारत माता की वंदे वंदे वंदे। थैंक यू। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के तेरी धूप से रोशन तेरी हवा पे जिंदा तू बाग है मेरा मैं तेरा परिंदा है
शहीद हुए हैं उनकी सराया करो कुर्बानी। छले से आते हैं हमें तड़पाते हैं, वो चिट्ठी आती है तो पूछे जाते हैं कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, घर कब आओगे, कि तुम दिन ये घर सुना सुना है। मैं खड़ा जहाँ भी बस तेरी याद थी, जो मेरे साथ थी, मुझको तड़पाती रुलाती, सबसे प्यारी तेरी सूरत प्यार है, बस तेरा प्यारी माँ तुझे सलाम, तुझे सलाम। अब तो हमें आगे बढ़ते हैं रहना, अब तो हमें साथी है बस इतना ही कहना। चुके तेरे आगे सर, तेरी गोद मेरा घर है, तुझे सलाम इंडिया। चुके तेरे आगे सर, तेरी गोद मेरा घर है, तुझे सलाम इंडिया। भारत हमको पंजाब से प्यारा है, सबसे मेरा रिश्ता हमारा है। भारत हमको पंजाब से प्यारा है, सबसे मेरा रिश्ता हमारा है। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, सोना उगले उगले हीरे मोती। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। ओ
तुझसे है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। मेरी नस नस तार कर दो और बना दो एक सितारा,
जोरदार तालियां। अध्यक्ष NRW डॉक्टर श्वेता रघुवंशी मैम, NRW दोनों अपर मंडल रेल प्रबंधक महोदय, NRWW के सभी पदाधिकारी, सभी उपस्थित अधिकारी और यूनियन एसोसिएशन के सभी साथी और आज के इस फंक्शन को चार चांद लगाने वाली जो हमारी परफॉर्मेंस टीम थी। सर्वप्रथम तो ये मेरे लिए बहुत ही गौरव का विषय है कि मुझे भारत की आज़ादी की 77वीं वर्षगांठ के लिए धन्यवाद ज्ञापन देने का मौका मिला है और एक ऐसे प्रोग्राम का जिसमें आपने समा बांध दिया, जहाँ न केवल छोटे बच्चों ने बल्कि जो हमारे एम्प्लॉय हैं उन्होंने परफॉर्म किया और तो और साथ में RPF का जो डॉग स्क्वाड था उसने भी एक अद्भुत प्रस्तुति की। मैं अपना धन्यवाद ज्ञापन देने से पहले कुछ जो अवार्ड्स DRM सर ने अनाउंस किए हैं उनके बारे में आप सभी को बताना चाहूँगा। सर्वप्रथम सर ने NRWW के जो सांस्कृतिक और सामाजिक कार्य रहते हैं उनसे प्रसन्न होकर 50,000 रुपये का अवार्ड NRWW टीम के लिए दिया है। RPF की जो टीम परेड में सम्मिलित थी उसमें पुरुष दस्ते के लिए सर ने 5,000 रुपये और महिला दस्ते के लिए 5,500 रुपये का अवार्ड दिया है। परेड कमांडर जो इसको लीड कर रहे थे, जिनके बिना ये संभव नहीं था, उनके लिए सर ने 1,000 रुपये का अवार्ड घोषित किया है। मोटरसाइकिल दस्ता जो रेलवे सुरक्षा बल का था उसके लिए सर ने 1,000 रुपये का अवार्ड घोषित किया है। जोरदार तालियां। और जो रेलवे सुरक्षा बल के शैडो रहते हैं जो DRM सर को प्रोटेक्ट करते हैं, हमारे जो 2 व्यक्ति हैं उनके लिए सर ने 1,000 रुपये का अवार्ड घोषित किया है। और आज के इस फंक्शन को सिक्योर बनाने के लिए जो स्नाइपर दस्ता तैनात है उसके लिए 1,000 रुपये का सर ने अवार्ड की घोषणा की है। जो 3 डॉग्स की टीम थी जिन्होंने पूरे फंक्शन में 4 चांद लगा दिए उसके लिए सर ने 5,000 रुपये का अवार्ड घोषित किया है। सर की जो स्टाफ कार ड्राइवर हैं जो 2 हैं उनके लिए सर ने 2,000 रुपये का अवार्ड घोषित किया है। मंडल सांस्कृतिक संगठन जो है जिसने इसमें बढ़ चढ़ का हिस्सा लिया उसके लिए 5,000 रुपये का अवार्ड घोषित किया है। सांस्कृतिक कार्यक्रम से संबंधित जो भी कलाकार थे हमारे यहाँ पर उनके लिए 5,000 रुपये का अवार्ड घोषित किया है। सर की प्रशासनिक टीम जिसे हम DRM सेल के नाम से भी जानते हैं जो हर समय उपलब्ध रहती है उसके लिए सर ने 3,000 रुपये का अवार्ड घोषित किया है। जो सीनियर DPO सेल की टीम है जो इस फंक्शन को कोऑर्डिनेट करके उसके लिए सर ने 2,000 का अवार्ड घोषित किया है। जो सर्वप्रथम हमारे समक्ष प्रोग्राम हुआ झंडा अनावरण का उसके लिए सर ने 1,000 रुपये का अवार्ड घोषणा करी है। इंजीनियरिंग विभाग और हॉर्टिकल्चर विभाग दोनों के लिए मिलाकर सर ने 6,000 रुपये की घोषणा करी है। जो मेरी वाणी आप तक पहुंच पाई और जो गीत संगीत आप सुन पाए उसके लिए जो व्यवस्था दूरसंचार की टीम ने करी उसके लिए 4,000 रुपये के लिए की घोषणा करी है। जो स्काउट एंड गाइड्स की टीम थी उसके लिए सर ने 2,500 रुपये की घोषणा करी है और साथ में जो कलाकार थे जिन्होंने परफॉर्म किया उनके लिए 2,500 अलग से घोषणा करी है। सिविल डिफेंस की टीम के लिए सर ने 2,500 रुपये की घोषणा करी है। और जो हेल्थ इंस्पेक्टर की टीम थे जिसने इसमें साफ सफाई का ध्यान रखा और जो महिला कर्मी हमारी हेल्थ इशू से ग्रस्त उसको संभाला उसके लिए सर ने 3,000 की घोषणा करी है। विद्युत विभाग के लिए 2,000 की घोषणा करी है। जो कंपेयरिंग टीम थी हमारी उसके लिए 5,000 रुपये और जो पूरे फंक्शन को जो कोऑर्डिनेट कर रहे थे उस टीम के लिए जो वेलफेयर की टीम थी उसके लिए 15,000 रुपये, स्पोर्ट्स सेक्रेटरी के लिए 2,000 रुपये और जो हमारे क्लब को संभालते हैं उस टीम के लिए 2,500 रुपये की घोषणा करी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर का। सर आपने कुल मिलाकर 1,35,000 रुपये की घोषणा करी है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। अब मैं अपने वोट ऑफ थैंक्स पर आता हूँ। सर्वप्रथम मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे रेल परिवार के मुखिया राजकुमार सिंह सर का, जिन्होंने न केवल इस सभा को गौरवान्वित किया अपनी प्रेजेंस से बल्कि अपने बिजी शेड्यूल से समय निकाला और हम सबको एक ऐसा संदेश दिया जो हमें आने वाले वर्ष के लिए प्रेरित करता रहेगा। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा डॉक्टर श्वेता रघुवंशी का जो NRWW की प्रेसिडेंट हैं और DRM मैम भी हैं। मैम आपकी प्रेजेंस से इस पूरी सभा में 4 चांद लग गए, तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा दोनों ही ADRM सर का जो हमें अपने प्रेजेंस से गौरवान्वित करते हैं और समय समय पर लीड करते रहते हैं। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा पूरी NRWW की टीम का, जो उनके शाखा अधिकारी और बाकी सभी का, जो न केवल
हमें सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, बल्कि अपने सांस्कृतिक और सामाजिक कार्य से रेलवे की छवि को बेहतर करते रहते हैं और उस तबके को फ़ायदा पहुंचाते हैं जिसके लिए ये व्यवस्था उपलब्ध नहीं है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा सभी अधिकारियों का जो इस प्रोग्राम का हिस्सा बने। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा उन सभी बच्चों का जो कि हमारे बाल विद्या मंदिर और से केंद्रीय विद्यालय से उपस्थित रहे। साथ में मैं धन्यवाद करना चाहूँगा हमारी सांस्कृतिक टीम का जिसने इस फंक्शन में 4 चांद लगाए। मैं आरपीएफ की समस्त टीम का भी धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने न केवल अपनी परेड से हमें रूबरू कराया बल्कि अपने डॉग स्पॉट के शो से भी हम सबको लाभान्वित किया। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा सिविल इंजीनियरिंग की टीम का, एसएनटी की टीम का और इलेक्ट्रिकल की टीम का जिनके सहयोग के बिना ये संभव नहीं था। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा यूनियन और एसोसिएशन के पदाधिकारियों का भी जिन्होंने अपनी प्रेजेंस से न केवल इस फंक्शन को सफल बनाया बल्कि समय समय पर हमारी मदद करते रहते हैं। और मैं यहाँ उपस्थित उन सभी कर्मचारियों और टीम्स का धन्यवाद करना चाहूँगा जो अपना समय निकालकर इस फंक्शन में उपलब्ध हुए। और अंततः मैं उन सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहूँगा जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इस फंक्शन का हिस्सा बने और इसे सफल बना। बहुत बहुत धन्यवाद। नृत्य केंद्रीय विद्यालय के लिए धन्यवाद। और आगे अब सभी अधिकारियों से अनुरोध और IOW इंजीनियरिंग की टीम कृपया अलर्ट रहे। वृक्षारोपण के लिए रेलवे स्टेशन के मैदान में वृक्षारोपण किया जाएगा। इधर भाई दिखते नहीं इधर से अपना पैर बिल्कुल हमारा दूर रहना। प्रतियोगिता का आरंभ हो चुका है, कृपया एंजॉय करें।
अधिकारी की टीम मजबूत भारी पड़ती हुई रेल सुरक्षा बल पर। अभी दोनों तरफ से बराबरी का मुकाबला। रेल सुरक्षा बल की जी। प्रतियोगिता है रेल सुरक्षा के बल की तरफ। अब अधिकारी पक्ष मजबूत होता हुआ। अध्यक्ष महोदय जी, उपाध्यक्ष महोदय जी, कोषाध्यक्ष महोदय जी, सचिव महोदय जी एवं कामनाएं देती हूँ। आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी से आग्रह करूंगी ध्वजारोहण के लिए। एवं NRWWO के सभी माननीय सदस्यगण का और यहाँ पर उपस्थित सभी अभिभावकगण और प्यारे बच्चों, हमारे वीरों के बलिदानों का परिणाम है आज भी हमारे वीर सैनिक प्रहरी बनकर सीमा पर खड़े हैं। तभी हम देशवासी अपने सभी त्योहारों को बड़े आनंद और हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। धन्य है ये भारत भूमि जहाँ पर ऐसे वीर सपूतों ने जन्म लिया है और धन्य है वो माँ जिन्होंने ऐसे वीरों को जन्म दिया है। हमारे आने वाली पीढ़ी और वर्तमान पीढ़ी को हमारे वीर सेनानियों क्रांतिकारियों से परिचय कराने के लिए आजादी का अमृत महोत्सव चलाया जा रहा है। घर घर तिरंगा एक अलौकिक दृश्य, लहराता हुआ राष्ट्रीय ध्वज हमारे वीरों के शौर्य और पराक्रम की गाथा का वर्णन करता हुआ लहराता हुआ तिरंगा। मैं अपने वीर शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए उनको कोटि कोटि नमन करते हुए इतना ही कहना चाहूंगी, बस एक प्रतिज्ञा, एक मंत्र है, एक देश का नारा है, यह देश नहीं झुकने देंगे, ये हिंदुस्तान हमारा है, ये हिंदुस्तान हमारा है। जय हिंद। Respected Diarana, Ariana, and my dear NERVO members, dear teacher and my dear student, नमस्कार। हम आज 15 अगस्त के शुभ अवसर पर यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। ऐसा देश जो हमें महान राष्ट्र भारत के इतिहास में बहुत महत्व रखता है। यह वह दिन है जब हम अपनी आज़ादी का जश्न मनाते हैं। यह वह दिन है जब हम गर्व से तिरंगा फहराते हैं। यह वह दिन है जब हम अपने बहादुर स्वतंत्रता सेनानी के बलिदान का सम्मान करते हैं। तो प्यारे बच्चों, स्वतंत्रता दिवस केवल उत्सव का दिन नहीं है, यह एक चिंतन का भी दिन है। यह हमारे लिए उन मूल्यों पर विचार करने का अवसर है जो हमें एक राष्ट्र के रूप में परिभाषित है। हमें खुद से पूछना चाहिए कि हम अपने प्यारे देश के प्रगति और समृद्धि के लिए कैसे योगदान कर सकते हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, हमें यह याद रखना चाहिए कि स्वतंत्रता का असली सार एकता है। हम एक विविध राष्ट्र हैं जो संस्कृति, भाषाओं और परंपराओं का मिश्रण है। आइए हम इस विविधता को अपनाएं और एक साथ खड़े हों, क्योंकि एकता ही हमारी पहचान है। जैसा कि हम अपनी आज़ादी का जश्न मना रहे हैं, हम एक ऐसे भारत का निर्माण कर रहे हैं, अपनी प्रतिबद्धताओं दोहराएं जहां हर बच्चे की गुणवत्तापूर्वक शिक्षा मिले।
बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी कहते हैं, शिक्षा सशक्तिकरण और प्रगति की कुंजी है। हम अपने सभी शिक्षकों के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करें, जो हमको सीखने की यात्रा में हमें आर्थिक मार्गदर्शन और समर्थन करते हैं। आइए हम इस अवसर पे अपने सेनानियों के निस्वार्थ प्रयासों के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करें, जो हमारी सीमाओं की रक्षा करते हैं और हमें हमारी स्वतंत्रता की रक्षा करते हैं। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। ठीक है मैम, छोड़ दीजिए मैम, छोड़ दीजिए मैम, छोड़। बेटा इधर देखो, इधर इधर आ जाओ। देव कश्यप क्लास 4। नवीश क्लास 4। मैम इधर देखिए, आ जाओ बेटा। रोशनी क्लास 6। सुहेल क्लास 4। बेटी बेटी, अरे गुड़िया। कशिश जहां क्लास 6। इधर देखो बेटा। सुभांशु कुमार क्लास 5। बेटा इधर देखिए, बेटी फोटो तो मत लो। मुस्कान कुमारी क्लास 6। चलो इधर से आ जाओ। थैंक यू मैम। यस। कुछ अपने हाथों से फूल बनाए हैं और आपके आगमन पर वो आपको कार्ड भेंट करना चाहते हैं मैम। इधर देखिए, इधर देखिए मैम, प्लीज मैम। मैम ठीक है, एक थैंक यू। मैं प्रधानाचार्य मैडम, सभी नर्गों के मेंबर्स, एग्जीक्यूटिव मेंबर्स, सेक्रेटरी और बच्चे, अब मुझे उनके कुछ पेरेंट्स भी दिख रहे हैं और बाकी लोग हैं, बाकी टीचर्स और क्रेच के मेंबर्स और क्रेच के टीचर्स, मैं उन सभी को आज हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। मैं बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगी क्योंकि बच्चे मैं देख रही हूँ सुबह से वहाँ पर उन्होंने ग्राउंड में भी परफॉर्म किया। बहुत छोटे छोटे बच्चे थे और मैंने ये सबको ही पता है कि आज स्वतंत्रता दिवस पर सबने अपनी अपनी टिप्पणी दे दी, सबको पता है इस बारे में, तो मैं उस बारे में ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगी। मेरा केंद्र आज के दिन सिर्फ इस स्कूल के बच्चे रहेंगे, क्योंकि मैंने एक चीज़ नोटिस करी। बच्चों, मेरी आवाज़ आ रही है? मैं आप लोगों के लिए एक संदेश देना चाहती हूँ कि मैंने बहुत स्कूल के प्रोग्राम देखे और मैंने इस स्कूल का भी प्रोग्राम देखा और अपनी बहुत कम सुविधाओं में और इन बच्चों ने जो परफॉर्म किया, मैं अपनी बिटिया के स्कूल की बात कर रही हूँ। मैं वहाँ पर भी बच्चे शायद इससे कम रहते होंगे, वो इस उम्र के बच्चों को वो इस डायरेक्शन में, वो इस डायरेक्शन में। आज जिन बच्चों में, इसमें शायद मुझे लग रहा है टीचर्स का भी बहुत बड़ा योगदान है, प्रधानाचार्य मैडम का भी बहुत योगदान होगा और बच्चों का अपना योगदान और पेशेंस, और उन्होंने अपनी क्षमता से ज़्यादा आज के दिन उन लोगों ने अपना जो है परफॉर्मेंस दिया है। और इन बच्चों में इतना सिंक्रोनाइजेशन था जिसको देख करके मुझे सही में बहुत, कि मैं इसका हिस्सा हूँ, मुझे इस बात का बहुत गर्व महसूस हुआ। और इन पेरेंट्स का भी मुझे ये धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने इतने समय अपने बच्चों को सुबह से लेकर के आकर के यहाँ पर जो है इस प्रांगण में छोड़ा था और इतनी देर से ये बच्चे अपने विचार, इनको मुझे लगता है कुछ मैडम की तरफ से या स्कूल की तरफ से कुछ अरेंजमेंट है, क्योंकि मैं बहुत शॉर्ट टाइम के लिए आई थी, मुझे ज़्यादा चीज़ों का पता नहीं था।
तो हमको एक और बात की, मैंने कल स्कूल का निरीक्षण किया। पूर्व में जो DRM मैडम थी, उनकी तरह उन्होंने इस स्कूल के लिए बहुत सारी चीज़ें करी हैं, बहुत सारी चीज़ें करी हैं। और इस अभी आज के दिन जो हमको अवार्ड मिला है, मैं उसमें से ये प्रयास करूँगी कि उसका आधा हिस्सा, उस जो अमाउंट मिला है, जो भी 50,000 मिला है, उसमें से आधा जो है हम स्कूल की ओर उसको डाइवर्ट करके स्कूल में बच्चों को बेहतर सुविधाएं, कुछ रेलवे की तरफ से भी काफ़ी चीज़ें हमारी हो जाती हैं। और एक तो स्पेशल हमारी एक शायद दीवार बच्चों की है, उसको कोशिश करेंगे कि आगे आने वाले टाइम में कुछ ही समय में इसका कोई ना कोई निस्तारण ज़रूर हो। और बच्चों, एक चीज़ बोलूँगी कि हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। तो आप लोग ये चीज़ याद रखना कि थैंक यू। मैं आप बच्चों से ये ज़रूर बोलूँगी कि बेटा, ये ज़रूरी नहीं है कि हमको जो इससे ऐसी पढ़ाई से भी आगे बढ़ कर के भी बच्चे IAS बन रहे हैं, PCS बन रहे हैं, बहुत अच्छी जगहों पे जा रहे हैं। ज़रूरी नहीं है जो बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे हैं। हमारी यही कोशिश है कि आपको हमारी सीमित लिमिटेशंस जो भी होती है, उसमें जो है हम आपको जो बेस्ट सुविधाएं दे सकते हैं, आगे धीरे धीरे करके हम उनको बढ़ाते जाएं। और जो है आपका काम है बस अपना, मुझे लगा है बच्चे काफ़ी मेहनत कर रहे हैं और आगे आकर के भी और मेहनत इसमें करते रहें। और इस स्कूल का नाम ज़रूर किसी दिन अखबार में, पढ़ाई में, काबिलियत में ज़रूर आए कि हाँ इस बच्चा यहाँ से निकला था। तो मैं इसी के साथ बाकी बच्चों को धन्यवाद बोलती हूँ, टीचर्स को धन्यवाद बोलती हूँ, पेरेंट्स को धन्यवाद बोलती हूँ और नरों के सारे मेंबर्स को हार्दिक धन्यवाद देती हूँ।